दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों में भूलकर भी कुछ गलतियां मत करना, वरना माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और घर में कंगाली तथा गरीबी का साया मंडराने लगेगा। याद रखिए, यदि आप इन पवित्र दिनों में इन 5 कामों को कर बैठते हैं तो माता रानी आपको कभी माफ नहीं करेंगी और उल्टा श्राप तक दे सकती हैं। इस बार की शारदीय नवरात्रि कोई साधारण अवसर नहीं है। पूरे 219 वर्षों के बाद यह अद्भुत संयोग बना है, जिसमें अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का दिव्य मिलन हो रहा है। ऐसे दुर्लभ समय में पूजा पाठ और व्रत चाहे आप ना कर पाएं, लेकिन इन वर्जित कार्यों से बचना बेहद जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी आपको सही दिशा दिखाने की है। अभी आप पर है कि इस सलाह को मानते हैं या नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि आपने इन सावधानियों को अपनाया तो आपका जीवन सरल होगा, घर में सुख शांति आएगी और माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी नवदुर्गा कथा में स्पष्ट बताया है कि शारदीय नवरात्रि पर स्त्री और पुरुष दोनों को कुछ विशेष कार्यों से दूर रहना चाहिए। ये नवरात्रि पितृपक्षीय अमावस्या और सूर्य ग्रहण के बाद आने के कारण और भी अधिक शक्तिशाली व शुभ है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का हर दिन माता रानी के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। इन दिनों में अनुचित कार्य करने पर माता रानी नाराज हो सकती है और व्यक्ति को निर्धनता व मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही से घर में दरिद्रता और कलेश का वास हो सकता है। इस बार का ये दुर्लभ संयोग कई वर्षों में एक बार आता है, इसलिए इन पावन दिनों को गंभीरता से अपनाएं। सिर्फ वर्जनाओं की ही नहीं, बल्कि धन और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय भी हैं, जो शारदीय नवरात्रि पर करने से जीवन में 101% समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस अवसर को हल्के में ना लें। आज की इस जानकारी में आप जानेंगे कि वे कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें नवरात्रि पर हर हाल में टालना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि इस समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे परिवार में किसी प्रकार का दोष न लगे। साथ ही मैं आपको 3 से 4 ऐसे रामबाण उपाय भी बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये ज्ञानवर्धक संदेश केवल आपके कल्याण के लिए है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बातें आधी अधूरी सुनते हैं, लेकिन जब आप संपूर्ण जानकारी को धैर्यपूर्वक ग्रहण करेंगे तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि आप माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो पूरे विश्वास और भक्ति के साथ नवरात्रि के इन पावन दिनों में खुद को अनुशासित रखें। उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी अगली पावन प्रस्तुति का संदेश सबसे पहले आपको मिले। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखना ना भूलें, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। वीडियो को अंत तक देखें और माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि माता को प्रसन्न करने का अवसर है, लेकिन यदि इन 9 दिनों में भूल से भी वे 5 निषिद्ध कार्य किए तो माता रानी क्रोधित हो जाती है और घर परिवार पर विपत्तियों का दौर शुरू हो सकता है। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें और नवरात्रि को पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और अनुशासन के साथ मनाएं, ताकि देवी माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अनंत आनंद भर सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी को समर्पित माना गया है। इस पावन अवसर पर घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना और व्रत रखे जाते हैं, लेकिन यदि इन शुभ दिनों में कोई व्यक्ति भूल से भी कुछ गलत कार्य कर बैठता है तो इससे न केवल धन का नाश हो सकता है, बल्कि माता रानी की कृपा भी दूर हो सकती है। आज के समय में जब जीवन पहले ही कठिनाइयों से भरा है, माता रानी का आशीर्वाद हमारे लिए एक अद्भुत सहारा बनता है। इसीलिए इन 9 दिवसीय महापर्व के दौरान सही आचरण और अनुशासन का पालन अत्यंत आवश्यक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में शारदीय नवरात्रि को वर्ष की सबसे श्रेष्ठ तिथियों में गिना गया है। ये 9 दिनों का पर्व माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का अवसर है। इस अवधि में किए गए उपवास, जप, ध्यान और तप का विशेष महत्व है, और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन इसी के साथ शास्त्र ये भी बताते हैं कि इन दिव्य दिनों में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से जीवन में बाधाएं, कष्ट और देवी की नाराजगी आमंत्रित होती है। सबसे पहली और बड़ी गलती है मांस मुद्रा का सेवन। शारदीय नवरात्रि पूरी तरह सात्विकता और पवित्रता का पर्व है।
ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में मांसाहार या शराब का प्रयोग करता है तो वो न केवल अपनी आत्मिक शुद्धता को नष्ट करता है बल्कि कई पीढ़ियों तक नकारात्मक परिणामों का भागी बन सकता है। इसलिए महिलाओं और पुरुषों दोनों को चाहिए कि वे घर में तामसिक आहार का प्रयोग ना करें और ना ही परिवार के किसी सदस्य को इसकी अनुमति दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपने मन को शांत और संयमित रखना। नवरात्रि के दौरान किसी प्रकार का झगड़ा, कलह या कटु वचन बोलना अशुभ माना गया है। विशेषकर पति पत्नी के बीच मतभेद और कलह से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये पारिवारिक सुख शांति को भंग करता है और घर के वातावरण में नकारात्मकता बढ़ाता है। तीसरा बड़ा नियम है स्त्री और कन्या का सम्मान करना। माता लक्ष्मी को स्त्री स्वरूप माना गया है, इसलिए शारदीय नवरात्रि पर किसी महिला का अपमान देवी लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। जिन घरों में स्त्रियों का आदर नहीं होता वहां कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। यही कारण है कि इन दिनों में विशेष सावधानी बरतते हुए हर महिला और कन्या को सम्मान देना चाहिए। चौथी सावधानी है वस्त्रों के चयन में। इस समय काले रंग के कपड़े पहनना निषिद्ध माना गया है, क्योंकि काला रंग तामसिकता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इन पवित्र दिनों में सफेद, पीले, हरे या अन्य हल्के और शुद्ध रंग के वस्त्र धारण करना शुभ और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला माना जाता है। हल्के रंग न केवल मन को शांत करते हैं बल्कि पूजा की प्रभावशीलता भी बढ़ाते हैं। पांचवा और अंतिम नियम है आलस्य से दूर रहना। शारदीय नवरात्रि जागरण और साधना का पर्व है, इसलिए देर रात तक सोने या सुबह देर से उठने से बचें। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर समय पर पूजा शुरू करना आवश्यक है। जागरण और ध्यान के माध्यम से मन और शरीर को शुद्ध करना ही नवरात्रि की सच्ची साधना है। इन सरल परंतु महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके आप न केवल माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति भी आमंत्रित कर सकते हैं। नवरात्रि का यह पर्व केवल अनुष्ठान भर नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन के साथ इसे मनाएं और माता रानी की अनुकंपा को अपने जीवन में स्थायी बनाएं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हर दिन माता रानी की आराधना और आत्मिक शुद्धता के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। यही कारण है कि इस अवधि में शरीर, मन और घर की पूर्ण पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस पवित्र समय में की गई छोटी सी भूल भी जीवन पर गहरा असर डाल सकती है, इसलिए सावधानी और श्रद्धा दोनों का पालन अनिवार्य है। भक्तों, चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। ये दिन तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है। धर्मशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि इस समय शरीर की कटाई, छटाई या अनावश्यक सजावट करना शुभ नहीं माना जाता। ये दिन ध्यान, साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए स्वयं को आडंबर से दूर रखें और आंतरिक शुद्धि पर ध्यान दें। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि नवरात्रि में दान पुण्य करना तो बहुत फलदायी होता है, लेकिन कुछ वस्तुओं का दान वर्जित है। इन 9 दिनों में सरसों के तेल का दान अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे शनि ग्रह कमजोर होता है और भौतिक सुख सुविधाओं में बाधा आती है। इसी प्रकार लोहा या लोहे से बनी कोई वस्तु, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीजें भी किसी को नहीं देनी चाहिए। इन वस्तुओं का दान कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को कमजोर कर देता है, जिससे समृद्धि में रुकावट आती है। नवरात्रि के दिनों में पति को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। घर में शांति बनाए रखना ही देवी का सच्चा स्वागत है। इसी तरह घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना भी अशुभ माना गया है। ये माता लक्ष्मी को घर में प्रवेश करने से रोक देता है और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। इसलिए नवरात्रि में ही नहीं, सदैव मुख्य द्वार को स्वच्छ और अव्यवस्थित वस्तुओं से मुक्त रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की प्रथा की। लोग अक्सर अपने मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं ताकि दरिद्रता का नाश हो और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके। शास्त्रों के अनुसार नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता के लिए अवरोध का कार्य करती है, इसलिए शारदीय नवरात्रि के समय ये परंपरा विशेष रूप से निभाई जाती है। एक और कारण जिससे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता वो है महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान। महिलाएं स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए न केवल नवरात्रि में बल्कि हर समय स्त्रियों का सम्मान करना अनिवार्य है। जहां महिला का अपमान होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं रहता। साथ ही घर में खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए।
टूटी फूटी मूर्तियों या फटे चित्रों में देवी देवता का वास नहीं माना जाता। यदि घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे श्रद्धा के साथ मिट्टी में विसर्जित करें या नदी में प्रवाहित कर दें। वस्त्रों के चयन में भी सावधानी रखें। शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि में पूजा पाठ के दौरान एकदम सफेद या गहरे काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सफेद रंग शोक का प्रतीक है और काला रंग तामसिकता और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। देवी की आराधना के लिए लाल, पीला, हरा या हल्के शुभ रंगों के वस्त्र अधिक उपयुक्त हैं। माता की चौकी स्थापित करते समय भी नियमों का ध्यान रखें। चौकी पर कभी कागज न बिछाएं, हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही माता का आसन सजाएं। व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही रखना चाहिए और यदि आपने जवारे बोए हैं तो उन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में कभी अकेला न छोड़ें। ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है और इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि दुर्गा माँ को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए और कौन सी नहीं। भक्तों, भूलकर भी माँ दुर्गा को ऐसी वस्तुएं ना चढ़ाएं जो अशुद्धि या खंडित हों या जिन्हें शास्त्रों ने वर्जित बताया है। अनुचित वस्तु अर्पित करने से पूजा का फल नष्ट हो सकता है और जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। नवरात्रि का ये पर्व केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का समय है। इसलिए हर आचरण में श्रद्धा और पवित्रता बनाए रखना ही देवी की सच्ची सेवा है। भक्तों, नारियल का महत्व हम सब जानते हैं। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। हर मांगलिक कार्य की शुरुआत नारियल के बिना अधूरी मानी जाती है। दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि दी जाती है और माँ की पूजा में नारियल का प्रयोग विशेष रूप से अनिवार्य है। कलश की स्थापना तो नारियल के बिना सोची ही नहीं जा सकती। लेकिन भक्तों, पूजन के दौरान कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा के पूर्ण फल को कम कर देती हैं। नारियल कई प्रकार का होता है, एक हरा और दूसरा सूखा, जिसमें जल भरा रहता है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को अर्पित करने के लिए सदैव पानी वाला और जटायुक्त नारियल ही लेना चाहिए। कलश स्थापना में जो नारियल रखें वे बिल्कुल साबुत होना चाहिए। टूटा या चटका नारियल अशुभ माना जाता है क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। यही श्रीफल मां लक्ष्मी का प्रिय फल है। जब कलश की स्थापना करें तो ध्यान रखें कि नारियल को सदैव लेटाकर ही रखें, कभी खड़ा न करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करने का विधान है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब नारियल को सही ढंग से रखा जाए और वह पूर्णतः पवित्र हो, तभी व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, महिलाएं मां दुर्गा को नारियल अवश्य अर्पित कर सकती हैं, लेकिन याद रखें कि नारियल को कभी भी उनके सामने स्वयं न तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप है और स्त्री स्वयं सृष्टि को जन्म देने वाली शक्ति का प्रतीक है। इसलिए महिलाओं को नारियल फोड़ने से बचना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं लौंग की। मां दुर्गा की पूजा में हम लौंग तो चढ़ाते ही हैं, परंतु यदि इसके साथ इलायची भी अर्पित करें और घी के साथ चढ़ाएं तो मां दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। इसी तरह तुलसी पत्र और दूर्वा का प्रयोग शारदीय नवरात्रि में मां को अर्पित करने से वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को और दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें, पर मां दुर्गा को नहीं। मां को सफेद फूल भी न चढ़ाए क्योंकि उन्हें लाल रंग के पुष्प सबसे प्रिय हैं। दोस्तों, आप सुनिए शारदीय नवरात्रि का अद्भुत रहस्य। वर्ष 2025 की ये नवरात्रि अपने आप में विशेष महत्व रखती है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों देवी दुर्गा की आराधना से पाप नष्ट होते हैं और सुख, समृद्धि तथा शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन समय में कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकता है। ये उपाय एक अद्वितीय पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ है जिसे शास्त्रों में धन आकर्षित करने वाली जड़ कहा गया है। मान्यता है कि इस जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास है। महाकुंभ के तपस्वी साधु संत भी इसके अद्भुत गुणों का उल्लेख करते हैं। कहा जाता है कि ये साधारण जड़ नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का भंडार है। यदि आप इस नवरात्रि में इस पौधे की जड़ को अपने घर में लाकर विधि विधान से स्थापित करते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि, घर में खुशहाली और अपार सकारात्मकता का संचार होगा। बस इस शुभ समय में इस जड़ को अपनाइए और मां दुर्गा का आशीर्वाद पाइए। फिर आपको समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इस अद्भुत पौधे की जड़ को सही विधि से कैसे धारण करना है और ये चमत्कारी पौधा कौन सा है। भक्तों, लेकिन इस अद्भुत रहस्य को आगे बताने से पहले एक छोटी सी विनती है। इस वीडियो को तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने अथक मेहनत की है। साधु संतों से दुर्लभ जानकारियां एकत्र करने में दिन रात श्रम किया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को प्रेम से लाइक जरूर करें ताकि हमारा उत्साह और मनोबल बढ़ता रहे।
और माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, आप सुनिए उस पौधे की अद्भुत कथा जिसकी महिमा हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार गाई गई है। पुराने समय के लोग इस पौधे की अद्वितीय शक्ति को भली भांति जानते थे। जैसे ही उन्हें यह पौधा मिलता, वे आदरपूर्वक इसे अपनाते और उचित विधि से इसका प्रयोग करते। शास्त्रों का मत है कि नवरात्रि के दौरान इस पौधे की जड़ को धारण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस चमत्कारी पौधे को चिड़चिड़ा या अपमार्ग के नाम से जानते होंगे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह अद्वितीय वरदान माना गया है। इसके तने, पत्ते, फूल, बीज और जड़ हर अंश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास बताया गया है। सही विधि से इसकी जड़ का उपयोग करने पर देवी दुर्गा की असीम कृपा बरसती है और जीवन की कठिनाइयां स्वतः दूर होने लगती है। ये पौधा सामान्यतः आपके आसपास आसानी से मिल सकता है और जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अद्भुत प्रभाव दिखाता है। हम आपको इसके तने, पत्तों, बीज, फूल और जड़ के महत्व की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप इसे सही ढंग से उपयोग कर इसके अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां हैं या धन की कमी आपको पीड़ा दे रही है, तो ये उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये पौधा आपके स्वास्थ्य संबंधी कष्टों को भी कम करने में समर्थ है। हमारे आसपास के बुजुर्ग लोग इस पौधे का औषधीय प्रयोग भली भांति जानते हैं और आज भी कई बीमारियों में इसका सहारा लेते हैं। कहते हैं इस पौधे में सभी देवताओं का वास है। यदि आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, तो ये पौधा आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है, क्योंकि इसकी शक्ति शनि के दुष्प्रभाव को शांत कर देती है। और अब वो रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप शारदीय नवरात्रि पर लाल अपामार की जड़ को चांदी की तावीज में धारण करें, तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात आपकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि जो भी आप कहेंगे वह सत्य सिद्ध होगा। नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस जड़ को धारण करने से आपकी जुबान पर साक्षात मां सरस्वती का वास माना जाता है। इसी तरह यदि आप अपामार्ग की जड़ का 9 दिन तक विधि पूर्वक पूजन करें और मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने हाथ में बांध लें, तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होती हैं और घर में अपार खुशहाली का प्रवाह होता है। इतना ही नहीं, अपामार्ग या चिड़चिड़ा को घर में रोपना भी अति शुभ माना जाता है। तो भक्तों, इस शारदीय नवरात्रि पर इस अद्भुत पौधे की जड़ का प्रयोग अवश्य करें और अपने जीवन में देवी दुर्गा के आशीर्वाद से सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करें। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी